जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आप क्या सीखोगे? मूल अधिकार। उसमें कोई नई बात नहीं है क्योंकि दोस्तों आप पिछली दो वीडियो से मूल अधिकार को ही सीख रहे हो। तो दोस्तों आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे, आपने दोस्तों 12 से 19 तक तो पहले ही सीख लिया था। आज हम दोस्तों 20 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कहां तक सीखते हैं आज। तो दोस्तों आज आप आर्टिकल 20 को देखोगे, 21 को देखोगे कि इन सब में क्या है। और दोस्तों ये जो 20 और 21 है ना, ये बहुत ही ज्यादा अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो आपने 19, 20 और 21 आज आप सीखोगे, इनको कोई भी, यानी ये ऐसे मूल अधिकार है, इनको कोई भी दोस्तों टर्मिनेट नहीं कर सकता। और जो दोस्तों आपके बाद बाकी जो मूल अधिकार थे, जो आपने 12 से लगभग 19 तक अभी तक सीखे थे, वो दोस्तों किसी ना किसी कारणवश टर्मिनेट हो सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। पर दोस्तों इनको कोई भी निलंबित नहीं कर सकता, इनको रोका नहीं जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों आप ये बात तो समझ गए होंगे, जो थोड़ी सिंपल वे में थी, बेसिक सी बातें थी। अब आप क्या सीखोगे कि आर्टिकल 20 में क्या है, कि अनुच्छेद 20 क्या कहता है, इसमें आखिर क्या है। और 20 में दोस्तों तीन चीजें, जो कि आपको तीनों को आराम से आज सीख लोगे और बहुत ही ज्यादा आपको मजा आएगा। तो दोस्तों आपसे एक प्रश्न और पूछ लिया जाता हूं, जो कि मैं डेली पूछता हूं, कि ये किस देश के संविधान से आया है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए यूएसए के संविधान से आया है। जब तक आप मूल अधिकार पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से आया है। और दोस्तों आपने कल एक आर्टिकल पढ़ा था 19, और जो दोस्तों अगर आपसे पूछे जाए कि कौन सा अनुच्छेद संविधान की रीढ़ है, यानी दोस्तों संविधान की रीढ़ को आर्टिकल 19 ही है। जो संविधान की रीढ़ है वो दोस्तों आर्टिकल 19 है। उम्मीद है दोस्तों आप ये बात आराम से समझ गए होंगे। तो आज हम चलते हैं अपनी मेन टॉपिक की ओर। दोस्तों 20 का जो फर्स्ट कहता है एक्स पोस्ट फैक्टो। आखिर ये क्या है एक्स पोस्ट फैक्टो? दोस्तों ये कुछ नहीं है, बस साधारण सा समझो। दोस्तों इसमें कह रहा है सजा उस समय उस कानून के अनुसार होगी। मतलब समझ गए दोस्तों, सजा आपको मिलेगी। जैसे मान लीजिए आज आप लोग 2023 में जी रहे हो, तो आपने दोस्तों किसी की मुर्गी चुरा ली, तो आज मुर्गी चुराने की सजा दोस्तों 10,000 रुपए है। ठीक है, तो आपको दोस्तों अब आपको सजा मिली है, मान लो 2 साल बाद आपका जुर्म साबित हो पाया, तो दोस्तों आपको 10,000 रुपए ही जुर्माना लगेंगे। 2 साल बाद मान लो मुर्गी चुराने के 50,000 हो गए। नहीं दोस्तों, आपको सजा जो मिलेगी वो उस समय के कानून के अनुसार ही मिलेगी। उम्मीद है दोस्तों आप, इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है दोस्तों, अच्छे से समझ लो क्या कह रहा है। जो आप एक्स फैक्टो, दोस्तों एक्स पोस्ट फैक्टो, ये दोस्तों ये कहता है आपको जो सजा मिलेगी, जैसे आपने जिस टाइम पर जो सजा की, मतलब अपराध किया होगा, वो दोस्तों उस टाइम पर जो कानून रहा होगा। जैसे दोस्तों आज आपने कोई अपराध कर दिया, तो आज उस अपराध का जो सजा है, वो अगर दोस्तों आपका अपराध 2 साल बाद सिद्ध होता है, तो दोस्तों आपको वही वही सजा दी जाएगी जो आज का कानून है। तो बस ये बेसिकली यही कहता है कि आपको सजा मिलेगी, लेकिन उस समय के कानून के अनुसार। तो दोस्तों इसमें कुछ है बिल्कुल नहीं है। आप, मुझे उम्मीद है आप लोग ये वाला अच्छे से समझ गए होगा। अब इसका सेकंड बात करते हैं कि इसका सेकंड क्या कहता है। ये दोस्तों कहता है डबल जैकोबार्डी। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? एक अपराध की एक सजा। मान लीजिए इसमें दोस्तों क्या किया आपने, आज आपने कोई अपराध कर दिया और आपको सजा हो गई। अब मान लीजिए दोस्तों आपने किसी के घर में कुछ चोरी कर ली, तो दोस्तों आपको सजा हो गई। अब क्या हुआ, उस घर में जो जहां चोरी हुई थी दूसरा व्यक्ति आया, अब इसको और सजा दो। मतलब दोस्तों उसने जाना नहीं था, तो आपको पुलिस दोबारा गिरफ्तार नहीं कर सकती कि तुमने तो 2022 में कत्ल किया था, चलो तुमको दोबारा जेल में डाल दे। ये नहीं हो सकता। अगर दोस्तों आपने एक अपराध किया तो आपको एक अपराध की सजा मिलेगी। आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर एक अपराध क्या है और एक सजा क्या है। आपने एक अपराध कर लिया, एक सजा। अब आपने कहा कि मान लीजिए आपने किसी को कत्ल कर दिया, नहीं कत्ल तो दोस्तों फिर आप बचोगे नहीं। दोस्तों आपने क्या किया जो आपको छोटी मोटी सजा हो। दोस्तों आपने क्या किया, किसी को चाटा मार दिया या कुछ भी किया, ऐसा कर लिया जिससे पुलिस आपको लेगी। तो आपने सोचा इसी मैंने वही काम किया था और पुलिस ने मुझे सजा दे दी, फिर आपने वही काम कर दिया, तो आप सोच रहे हो तो वो तो हमारी एक गलती, अब आपकी ये दो गलती होगी। अर्थात दोस्तों इसमें सिंपल वे में समझो, ज्यादा कंफ्यूजन मत आओ। मुझे पता है दोस्तों आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसमें सिर्फ ये है कि आपको एक अपराध की बस एक सजा मिलेगी। उम्मीद है दोस्तों आप इसको भी, सेकंड को भी आसानी से समझ गए होगी। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है दिमाग लगाने की बात। बस याद रखो आपने एक अपराध की एक सजा मिलेगी, जो क्या है दोस्तों 20 के सेकंड के अंतर्गत आता है। आप ये बात सीख गए होगे, मुझे उम्मीद है अच्छे से। अब आप तीसरा देख सकते हो। तीसरा क्या है? सेल्फ इंटरमेक्शन। दोस्तों जो ये होता है, अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। अब ये क्या दोस्तों, मान लीजिए आपने क्या किया, अपराध कर दिया। अब आप उसमें गए कोर्ट में, तो आप कह रहे हो नहीं मैंने ये अपराध किया ही नहीं। मतलब दोस्तों आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। ये 20 के थर्ड जो कहता है वो ये है, आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। अगर आप अपने खिलाफ गवाही दे दोगे तो दोस्तों आप क्या होगा, आप बच जाओगे, अपने अपराध क्या होगा, लेकिन आप कह दोगे नहीं
मैंने नहीं किया, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हो। लेकिन दोस्तों पता है क्या, लेकिन अगर मान लीजिए आप कोर्ट में गए और दोस्तों आपने अपना मतलब आप अपना अपराध स्वीकार कर सकते हो, लेकिन आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हो। देख रहे हो दोस्तों कानून। अब बात करेंगे दोस्तों हमारा आर्टिकल 21 क्या कहता है। ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें दोस्तों आप पढ़ पा रहे होंगे, ये कहता है प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या बोल रहा है दोस्तों, प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। मान लीजिए आपके साथ पता क्या हुआ दोस्तों, आपके घर में झगड़ा हो गया और आप चले पंखे पे रस्सी टांगी सुसाइड करने, तो दोस्तों आप नहीं कर सकते। भारत का संविधान आपको अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु भी नहीं करने देगा। यानी दोस्तों आप इस देश में हो तो मर नहीं सकते, आपको मरने तक का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 21 यानी जो प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग मतलब प्राण के अकॉर्डिंग आप अपनी आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। चलो दोस्तों आपने क्या किया, कुछ मैटर हो गया और आप गए रूम में और किया आपने जो कुछ भी होता है दोस्तों, आपने सुसाइड अटेम्प्ट करने की जो क्रिया करी, उसके बाद अगर आप बच गए तो आपका क्या होगा, घर पे तो पड़ेगी वो तो पड़ेगी, लेकिन कानून आपको सजा देगा कि तुमने आत्महत्या करने की कोशिश कैसे की। तो समझ रहे हो दोस्तों, भारत में रहोगे तो इच्छा मृत्यु का वरदान आपको नहीं है दोस्तों। आप मतलब दोस्तों मर नहीं सकते, भारत में रहकर अपनी आत्महत्या नहीं कर सकते। कर लो, लेकिन अगर करी तो बचना नहीं चाहिए, तो करो। ये बहुत गलत चीज है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन आप समझ जाओ कि भारत में रहकर आप आत्महत्या नहीं कर सकती। दूसरी बात क्या आती है प्राण में दोस्तों, आप जैसे मान लीजिए आपकी मोटरसाइकिल है लगभग 10 साल पुरानी, अब वो क्या कर रही है, धुआं दे रही है। आप पर करके हुए आप जा रहे हो, धुआं दे रही है। अब आप उससे क्या कहोगे, मतलब आपको पुलिस पकड़ लेगी क्योंकि आप पर्यावरण को दूषित नहीं कर सकते। अब आप जब पर्यावरण को दूषित नहीं कर सकते, आप कहोगे पुलिस वाले से, ओ भाई साहब मैं इंडिया में रहता हूँ और ये मेरी मोटरसाइकिल है, धुआं दे या कुछ भी दे तुम्हें क्या मतलब। तो वो दोस्तों पहले तो आपके दो करपटी में लगाएगा, फिर आपसे कहेगा कि जो आपकी ये जो धुआं दे रही है उससे पर्यावरण का जो वायु है वो दूषित हो रही है, जिससे लोगों को परेशानी होगी। मैंने आपको बताया था आपके अधिकार कब तक सीमित रहते हैं, जब तक किसी दूसरे को दिक्कत ना हो। तो प्राण की बात ये होगी कि दोस्तों आप पर्यावरण को दूषित नहीं कर सकते, आप आत्महत्या नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपने ये बात समझ ली कि प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या था, ये सब कुछ जो मैंने अभी आपको बताया। अब हम बताएंगे आपको कि जो दोस्तों दैहिक के अंतर्गत क्या आता है। इसमें दोस्तों मान लीजिए दोस्तों आप किसी कैंसर में हो तो आपको देख देता है कि आप एकांतवास रह सकते हो, लेकिन दोस्तों कोई आपसे ये जबरदस्ती नहीं कर सकता कि मेरे साथ रहो, समूह में रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आपका मन है अकेले रहने का तो आप अकेले रहिए, या कहीं पर भी रहिए, आप अकेले रह सकते हो। यानी दोस्तों जो दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो आपको एकांतवास रहने का अधिकार देता है, मतलब आप अकेले रह सकते हो। जैसे किसी का मूड खराब हो जाता है तो वो अकेला चाहता है तो वो दोस्तों अकेला रह सकता है, किसी की जबरदस्ती नहीं है कि वो समूह में ही रही। उम्मीद है दोस्तों आप इस चीज को भी कर सकते हो। दूसरी दोस्तों है छुपा सकते हो, छुपाने का अधिकार। मतलब ये दोस्तों प्राइवेसी निजता का अधिकार है। अर्थात दोस्तों प्राइवेसी क्या है, मतलब आप अपनी सीक्रेट चीजों को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। मतलब कोई आपसे जबरदस्ती आपका पासवर्ड वगैरह कोई भी नहीं पूछ सकता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग करते भी होगे, अपने पासवर्ड लगाते हो, अपनी प्राइवेसी जोन होगा आपके फोन में, तो दोस्तों आपका कोई भी पासवर्ड नहीं मांग सकता। ये दोस्तों आपको प्राइवेसी का अधिकार है, जो कि दोस्तों निजता का अधिकार कब जोड़ा गया, भारतीय संविधान में 2017 में जोड़ा गया था, पहले ये नहीं था। तो दोस्तों आप क्या करते हैं, एकांतवास रह सकते हो, दैहिक के अंतर्गत अपनी चीजों को छुपा सकते हो, मतलब अपने मन में रख सकते हो। किसी का कोई प्रेशर नहीं है कि आपके मन से कोई बात जान सके, आपके फोन से कोई चीज देख सके। उम्मीद है दोस्तों आप ये चीज को अच्छे से समझ गए हो। दोस्तों ये थे व्यभिचार का अधिकार। जो दोस्तों ये व्यभिचार है, इसका मतलब ये था दोस्तों, पहले क्या होता था, जो व्यभिचार का अधिकार है आप इससे जानते हो, पहले ही ये बताइए आप इससे जानते हो या नहीं जानते हो। अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, जो इसका जो सिस्टम था वो ये था व्यभिचार का अधिकार। जैसे मान लीजिए कोई दोस्तों पुरुष या महिला या पुरुष हो, कुछ ही पहले में दोस्तों पुरुष या महिला ले लीजिए। तो दोस्तों अब क्या है, जैसे उसकी शादी हो गई तो वो दोस्तों अब किसी दूसरे के साथ अफेयर कर रही है, तो दोस्तों अब उसे पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन पहले दोस्तों ये कानूनी अपराध होता था, लेकिन अब छूट है पुरुष को भी महिला को भी। ये दोस्तों इसलिए किया गया क्योंकि पुरुषों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन महिला के ऊपर कार्रवाई हो जाती। तो व्यभिचार अधिकार ही कहता है अगर किसी की शादी होगी तो वो दूसरे के साथ अफेयर करे तो इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग व्यभिचार। तो उम्मीद है दोस्तों आप प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी समझ गए होंगे अच्छे से, और आपने दोस्तों ये भी सीख लिया
कि दोस्तों इसमें आर्टिकल जो 20 था उसमें तीन चीजें थी। पहली चीज क्या थी दोस्तों, आपको सजा मिलेगी उस समय के कानून के अनुसार। दूसरी चीज क्या थी दोस्तों, आपने एक अपराध किया है तो आपको एक सजा मिलेगी जो उस अपराध की सजा होती है। दूसरा व्यक्ति तुमको ये नहीं कह सकता था तुमने वो अपराध कर दिया था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो फिर से तुम्हें सजा देते हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तीसरी जो कहता है वो दोस्तों ये कहता है आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते थे। ये तीन बातें क्या थी, आर्टिकल 20 में जो अनुच्छेद था उसके अंतर्गत। आर्टिकल 21 ये कह रहा था प्राण तथा देह स्वतंत्रता प्राण में दोस्तों आप अपनी आत्महत्या नहीं कर सकते हो, पर्यावरण को दूषित नहीं कर सकते हो। अच्छा दोस्तों ये बताओ, आप कभी मोटरसाइकिल से गए होगे तो दोस्तों आप हेलमेट ना लगाओ तो आप पे जुर्माना होता है, मार पिटती है, वो तो मुझे नहीं पता क्या क्या होता है, लेकिन जुर्माना तो होता है। तो क्यों होता है उसमें, तो दोस्तों आप अपने तो दोस्तों वो मुकदमा वो चालान इसलिए करता है क्योंकि दोस्तों आपकी जान का खतरा है। और संविधान क्या कहता है दोस्तों, आप आत्महत्या नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों आप हेलमेट नहीं लगा सकते हो तो इससे आपकी मृत्यु हो सकती है एक्सीडेंट के कारण, इसलिए दोस्तों आपके पास से जुर्माना लगता है। इसलिए दोस्तों आप हेलमेट लगा के ही चला कीजिए, वो इसी के अंतर्गत आता है। उम्मीद है दोस्तों आप इस चीज को अच्छे से ही समझ गए होंगे कि आर्टिकल 20 में क्या था, आर्टिकल 21 में क्या था। अब दोस्तों मैं आपसे कुछ थोड़ा क्विकली रिवीजन करा देता हूं, उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल्स होंगे वो अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में देख ले लेंगे। तो दोस्तों आप क्विकली रिवीजन कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आप थोड़ा क्विकली रिवीजन भी कर लीजिए कि दोस्तों जो मेन आर्टिकल थे जो पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पहला आप ये बताइए, मैं दोस्तों भाग 1 से भाग 3 तक जितना भी अभी तक पढ़ा दिया है उसका रिवीजन करवा दे रहा हूँ। डायरेक्ट मैं आर्टिकल का नाम पूछूंगा और दोस्तों आपको आंसर देना होगा कि दोस्तों इस आर्टिकल में क्या था। ओके दोस्तों, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों, बताइए आर्टिकल 14 में क्या था। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों क्या है, कानून के सबक सभी समान होंगे, यानी विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। अच्छा अभी बताओ ये कहां से आया था, ये दोस्तों कहां से आया था, ब्रिटेन से आया था। तो आपने 14 को भी सीख लिया। अब आप बताओ कि आर्टिकल दोस्तों आपको बताना है कि सेकंड में क्या था। सेकंड जो कि भाग 1 के अंतर्गत आता, तो सेकंड में क्या था दोस्तों, विदेशी राज्य को मिलाया जा सकता है। तभी दोस्तों उसको मिलाया गया था सिक्किम को, विदेशी राज्य को मिलाया जा सकता है इंडिया में, यानी भारत में विदेशी राज्य को मिलाया जा सकता है। कब, जब भारत की संसद है तो दोस्तों विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। आर्टिकल सेकंड ये हो चुका था। अब आपको बताना है 15 में क्या, 15 में क्या था। 15 में था दोस्तों जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान। जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। अब दोस्तों आपको जो भी आर्टिकल समझ में आया हो आप कमेंट में लिख सकते हो। ये थे दोस्तों आपके रिवीजन। आपने दोस्तों भाग 1 को भी अच्छे से पढ़ना होगा, भाग 2 को भी अच्छे से पढ़ना होगा। और दोस्तों आपको बताना है कि नागरिकता संबंधी जो नए कानून बनेंगे वो कौन से अनुच्छेद में आता है तथा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 11 जो नागरिकता संबंधी न्यू कानून बनेंगे, यानी नए कानून बनेंगे, वो दोस्तों किस में आएंगे, आर्टिकल 11 में आएंगे। और दोस्तों ये किसके अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे इस वीडियो को। अब दोस्तों आप नेक्स्ट वीडियो में पूरा मूल अधिकार खत्म कर लोगे। मैंने कल भी बताया था कि मूल अधिकार खत्म हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये 20 और 21 बड़े होने के कारण आज भी हमारे मूल अधिकार खत्म नहीं हो पाए हैं। लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि आज आपने रिविजन भी कर लिया। अब दोस्तों आपको क्या हो गया, दोस्तों आपको 1 से लेके 20 तक, दोस्तों आपको 1 से लेके 21 तक कोई भी अनुच्छेद आर्टिकल आ जाए, आपको दोस्तों आपको कोई भी पूछे तो आप 1 सेकंड में तो नहीं बता सकते हो, मतलब 1 मिनट ना लगे दोस्तों आप ये सारे आर्टिकल खत्म हो जाएं। आप ऐसे ही पढ़िए क्योंकि दोस्तों शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो इसे अच्छे से पिएगा वो अच्छे से ही धाड़ेगा। और दोस्तों आपका लक्ष्य हमेशा बड़े से बड़ा रखो क्योंकि दोस्तों जितना बड़ा लक्ष्य होगा तो आपको सफलता 100% मिल जाएगी, मतलब आप दोस्तों बेरोजगार नहीं रह सकते हो। इसलिए दोस्तों मन से पढ़ो और पढ़ाई को एंजॉय के आधार पर पढ़ो, तो दोस्तों आनंद लो। जैसे आप क्रिकेट खेलने में आनंद लेते हो, जब तक दोस्तों आपको इस चीज में आनंद नहीं आएगा तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। आप कुछ भी कीजिए पर शिक्षा जरूर ग्रहण कीजिए क्योंकि दिमाग को जिंदा करना है तो एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। उम्मीद है दोस्तों आप इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे मूल अधिकार के बारे में। अगली वीडियो में दोस्तों आप मूल अधिकार को खत्म कर लोगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका मन हो तो सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो ना पसंद आया तो डिसलाइक करो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।